हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं रिसोर्स चैप्टर आरबीएससी क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं? ब्लिंकिट, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, ब्लिंकिट खुद भी ज्योग्राफी का पार्ट है। कैसे कैसे ब्लिंकिट से मान लो तुमने ग्रॉसरी ऑर्डर किया, 10 मिनट में वो आया। ग्रॉसरी क्या है? हमारी नीड। और कौन पूरा कर रहे हैं? ब्लिंकिट। उसमें क्या रिसोर्स लग रहा है? ब्लिंकिट हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स। उसमें क्या क्या रिसोर्सेज लग रहे हैं? नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपिटल भी लग रहा है। पैसे भी दे रहे हैं ना हम। कैपिटल मतलब पैसे देना। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्स में क्या लगा? ग्रॉसरीज हमने मंगाई, पर राशन का सामान आता कहाँ से है? खेतों से। वो हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, डिलीवरी कौन करता है? इंसान, तो वो हमारा हो गया ह्यूमन रिसोर्स। बाइक क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स। हुआ कि नहीं हुआ? और फिर याद करो कैपिटल, जब वो आएंगे डिलीवरी लेके तो हम पैसे देंगे कि नहीं देंगे? तो हमारा कैपिटल भी तो लगा है, पैसे भी तो लगे हैं, हाँ या ना? तो रिसोर्सेज क्या है? थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो गए? एग्जाम्पल्स। क्या होते हैं रिसोर्सेज? वो चीज़ें जो हमारी नीड्स को पूरा करें। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं? कितने टाइप्स के होंगे? नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स को और क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलता है। ह्यूमन मेड रिसोर्स जो हम ह्यूमंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। किसका यूज करके? जो चीज़ हमें नेचर ने दी है। नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर एक्सेट्रा। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन खुद ही, इंसान खुद ही रिसोर्स है। कैसे? कैसे बेटा? जब हम बड़े होते हैं, 6 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, 3 साल के, हम स्कूल जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन के साथ हम स्किल्स डेवलप करते हैं, हम अच्छा खाते हैं, गुड हेल्थ रखते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलके हमें क्या करती हैं? हमें ह्यूमन को किस में चेंज करती है? ह्यूमन रिसोर्स में। किस में चेंज करती है? ह्यूमन रिसोर्स में। पीछे मैं बताना भूल गई कि नेचुरल रिसोर्सेज के 2 और टाइप्स होते हैं, 2 सब टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार जिसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम, कोल, यस वेरी गुड, हाँ, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम। तो हमें इसको सावधानी के साथ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है और इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने में। एम आई क्लियर टू एवरीवन? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अब लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें रिसोर्सेज को बचाना क्यों चाहिए। एक तो लिमिटेड क्वांटिटी में है, बनने में बहुत टाइम लगता है, कहीं पे कोई रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मान लो पानी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है तो वाटर का रिसोर्स बहुत ज़्यादा हुआ, बट राजस्थान में एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स कम है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम होने की वजह से हमें रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, बचाना ही चाहिए हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। मान लो हमने सब कुछ आज ही यूज़ कर दिया तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होंगी उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, हम क्या छोड़ के जाएंगे उनके लिए। इसलिए हमें सावधानी के साथ यूज़ करना चाहिए। टेक्स लॉन्गर टाइम टू फॉर्म, जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है बनने में, इसलिए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है। कंजर्वेशन मतलब बचाना। ब्लिंकिट से सबको समझ आ गया होगा, ब्लिंकिट खुद ही एक रिसोर्स है। कैसे? ब्लिंकिट से हम क्या करते हैं? अपनी नीड्स को पूरी करते हैं, ग्रॉसरी मंगाते हैं, 10 मिनट में वो लेके आता है। और ब्लिंकिट में क्या क्या रिसोर्सेज है? नेचुरल रिसोर्स मतलब जो ग्रॉसरी हमने मंगाई वो खेतों से आती है, अनाज कहाँ से आता है? खेतों से आता है। प्लस ह्यूमन रिसोर्स जो डिलीवरी करने आता है वो खुद इंसान है। प्लस कैपिटल, वो जो लेके आते हैं तो हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक द हिट बटन, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ कमेंट करो कि मैम कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। क्लास 8th, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए आपको वो आप बताइए। एंड ये रहे आपके हैंड रिटन नोट्स, ये आप
किसी भी एग्जाम के लिए माइंड मैप बोलते हैं इसको, ये आपके की पॉइंट्स है, इससे आप सेंटेंसेस बना के पूरे चैप्टर को याद कर सकते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो in the comment section. Thank you for watching. Keep supporting. Radhe Radhe.